दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं 2007 में रिलीज हुई एक ट्रेड नाम की हॉलीवुड फिल्म की स्टोरी। इस फिल्म की कहानी रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। इस कहानी में एक रैकेट मैक्सिको सिटी से लड़कियों को किडनैप करता है और फिर उन्हें सेक्स स्लेव्स के तौर पर बेचने की कोशिश करता है। अगर आप भी मेक्सिको में हुई इस घटना को विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो आइए फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। एड्रियाना आज अपने दोस्तों के साथ अपना 13वां जन्मदिन मना रही थी। एड्रियाना का भाई जॉर्ज उसके लिए बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक साइकिल लेकर आता है। एड्रियाना साइकिल देखकर काफी खुश थी, लेकिन उसकी माँ साइकिल देखकर खुश नहीं थी। एक्चुअली एड्रियाना एक गरीब परिवार की लड़की थी और इसलिए उसकी माँ ये सोचकर शॉक थी कि उनके बेटे ने इतनी महंगी साइकिल खरीदी कैसे। जब वो जॉर्ज से पूछती है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए तो वो बताता है कि अब वो टूरिस्ट गाइड का काम करता है और इसी से जो पैसे मिले उसे उसने अपनी बहन के लिए साइकिल खरीदी। हालांकि उसकी माँ को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि वो जानती थी कि इतनी जल्दी इतने पैसे नहीं आ सकते। इसलिए उसे डाउट था कि कहीं जॉर्ज कुछ गलत काम ना कर रहा हो। उसके बाद एड्रियाना की मदर उसे साइकिल चलाने से मना करती हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये उसके लिए रिस्की हो सकता है। असल में एड्रियाना की मदर एक सिंगल पेरेंट थी, इसलिए वो अपने बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव थी। लेकिन एड्रियाना भी तो बाकी बच्चों की तरह सिर्फ 13 साल की एक बच्ची ही थी। वो साइकिल चलाना चाहती थी। जॉर्ज एक टूरिस्ट के पास जाता है और उसे प्रोस्टिट्यूट के पास ले जाने की बात बोलकर उसे एक सुनसान गली में ले जाता है जहां उसके दो दोस्त पहले से ही थे। तीनों के पास गन थी। वो आदमी को गन दिखाकर डराते हैं और गन पॉइंट पर उसे लूट लेते हैं। उसके बाद वो तीनों उस आदमी पर गोली चला देते हैं, लेकिन उस गन से गोली नहीं बल्कि पानी निकलता है क्योंकि वो गन्स नकली थी। तीनों भाग जाते हैं। जॉर्ज का यही काम था। वो और उसके दोस्त इसी तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लूटते थे। इधर घर में जब एड्रियाना की मॉम सो रही थी, वो चुपके से उनके रूम में जाती है और चाबी लेकर साइकिल चलाने निकल जाती है। वो काफ़ी खुश थी, उसके पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे थे, मानो वो अपनी साइकिल पर ही पूरी दुनिया घूम लेना चाहती थी। लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ होता है कि एक कार उसका पीछा कर रही है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन साइकिल की स्पीड भला कार का क्या मुकाबला करती। वो लोग एड्रियाना को किडनैप कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेरोनिका नाम की एक लड़की अपनी एक फ्रेंड के साथ एयरपोर्ट पहुंचती है। वेरोनिका एक सिंगल मदर थी और लॉस एंजलिस जाकर ज़्यादा पैसे कमाना चाहती थी ताकि वो अपने बच्चे और फैमिली के साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाए और एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सके। और एक ग्रुप इसमें उसकी मदद करने की बात कहकर उन्हें बेवकूफ़ बनाता है और उनसे उनका पासपोर्ट और वीज़ा ले लेता है और उनकी फैमिली को मारने की धमकी देकर दोनों को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग वेरोनिका को अपनी गाड़ी में डालने लगते हैं, मौका पाकर उसकी की दोस्त भागने की कोशिश करती है, लेकिन हड़बड़ी में वो एक कार से टकरा जाती है और तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो लोग वेरोनिका को किडनैप करके उसी जगह ले जाते हैं जहां उन्होंने पहले से एड्रियाना, कुछ अमेरिकन और एक थाई लड़के को पहले से रखा था। वो लोग वेरोनिका को बुरी तरह मारते हैं, उसे सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं। इधर जॉर्ज एक लड़के को वही साइकिल चलाते हुए देखता है जो उसने एड्रियाना को गिफ्ट की थी। उसे लग रहा था उस लड़के ने वो साइकिल चुराई है और इसलिए वो उसे मारने लगता है, पर लड़का उसे बताता है कि उसने साइकिल चुराई नहीं है बल्कि उसे वो साइकिल रास्ते में पड़ी मिली थी। इसके बाद वो जॉर्ज को उसी जगह लेकर जाता है जहां उसे साइकिल मिली थी। वहां पहुंचने पर जॉर्ज देखता है कि वहां एड्रियाना का और भी सामान पड़ा था और वो समझ जाता है कि एड्रियाना का किडनैप हुआ था। इसके बाद वो अपने उन्हीं दो दोस्तों से अपनी बहन को ढूंढने में हेल्प करने को कहता है। वो सब एक एडल्ट एडवाइजर के पास जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि किडनैपर एक पावरफुल रशियन गैंग है जो लड़कियों को किडनैप करके उन्हें न्यू जर्सी में सेक्स वर्कर्स के तौर पर बेचती है। जॉर्ज अपने दोस्तों से मदद मांगता है, लेकिन उसके दोस्त मना कर देते हैं। इस बात पर जॉर्ज का अपने दोस्तों से झगड़ा होता है और दोनों दोस्त चले जाते हैं। इसके बाद जॉर्ज भी वहां से अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफ़ी लोगों से पूछने के बाद भी उसे एड्रियाना तो नहीं मिलती, लेकिन तभी वो देखता है कि किडनैपर्स एड्रियाना और बाकी लड़कियों को एक ट्रक में लेकर कहीं जा रहे हैं। वो भागता है, अपने दोस्तों के पास जाता है और जैसे तैसे उनकी कार चुराकर आ जाता है और ट्रक का पीछा करता है। ट्रक बॉर्डर पर आता है और दो पुलिस वाले ट्रक की तलाशी लेते हैं। पुलिस को देखकर एड्रियाना और वेरोनिका काफ़ी खुश हो जाती हैं, लेकिन यहाँ भी उनकी किस्मत खराब थी। पुलिस वाले किडनैपर्स से रिश्वत लेते हैं। इसके बाद दोनों पुलिस वाले वेरोनिका का रेप करते हैं और किडनैपर्स इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए बाकी लड़कियों की फ़ोटो लेते हैं। जॉर्ज पत्थर के पीछे छिपकर अपनी बहन को देख रहा था। उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो अकेला था। इसके बाद ट्रक लड़कियों को लेकर चला जाता है। इसके बाद किडनैपर्स लड़कियों को एक गंदे बदहाल कमरे में रखते हैं। जैसे तैसे जॉर्ज उस कमरे को ढूंढ लेता है, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा तब तक काफ़ी देर हो गई थी। किडनैपर्स लड़कियों को लेकर वहां से निकल गए थे। तभी वहां एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रे आता है। रे को देखकर जॉर्ज छिप जाता है।
रे कमरे की तलाशी लेता है। इसी बीच मौका पाकर जॉर्ज उसकी कार में जाकर छिप जाता है, लेकिन रे उसे देख लेता है और पुलिस के पास ले जाने लगता है। जॉर्ज उसे बताता है कि वो अपनी बहन को ढूंढना चाहता था, और क्योंकि उसे पता चला रे भी अमेरिका जा रहा है, इसलिए वो गाड़ी में छुपा। इसके बाद रे उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है ताकि पुलिस उसकी मदद कर सके। बट जॉर्ज जानता था पुलिस उनकी कोई मदद नहीं करेगी, और अगर की भी तो शायद तब तक देर हो चुकी होगी। इसलिए वो भाग जाता है। रे उसके पीछे आता है और उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। रे बताता है कि 10 साल पहले उसकी बेटी को उसकी मां ने बेच दिया था, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से पैदा हुई बेटी थी और वो उसे ही ढूंढने जा रहा है। वेरोनिका, एड्रियाना और थाई लड़के की तस्करी अमेरिका में होती है, जहां बॉर्डर पर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और वापस मेक्सिको भेज देती है। लेकिन किडनैपर बड़ी ही चालाकी से बॉर्डर पुलिस को चकमा देकर उन्हें लेकर तस्करी वाली जगह पर पहुंच जाता है। वहां किडनैपर को उसका एक साथी मिलता है और दोनों मिलकर उन सबको एक गाड़ी में डालकर क्लाइंट के पास ले जाते हैं, जहां थाई लड़के के गले में एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे एक बूढ़े आदमी को बेच दिया जाता है, और वेरोनिका और एड्रियाना को वो एक जगह रखते हैं जहां से उन्हें वो अगले दिन बेचने वाले थे। उधर जॉर्ज और रे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। तभी जॉर्ज को वहां वही थाई लड़का उस बूढ़े आदमी के साथ दिखता है। जॉर्ज उसे पकड़ लेता है। पीछे से रे भी आता है और उस बूढ़े आदमी को मारता है और उससे पूछताछ करता है, तो उसे किडनैपिंग गैंग की वेबसाइट का पता चलता है जिस पर वो लड़कियों और बच्चों को बेचते थे। रे उस बूढ़े आदमी से साइट का पासवर्ड भी ले लेता है। इसके बाद वो एक इंटरनेट कैफे में जाकर वेबसाइट ओपन करता है और जॉर्ज से पूछता है उसकी बहन कौन सी है। वहां जॉर्ज एड्रियाना की फोटो देखकर बताता है कि वो उसकी बहन है, जिसका नाम किडनैपर्स ने साइट पर मरिया रखा है, और उन्होंने उसका रेट भी काफी हाई लगाया है। उधर किडनैपर्स एक जगह गाड़ी रोकते हैं जहां वेरोनिका और एड्रियाना भाग निकलती है। वेरोनिका घर पर अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और अपनी सिचुएशन बताती है, तो उसे पता चलता है कि किडनैपर्स ऑलरेडी उसके छोटे से बेटे को किडनैप कर चुके हैं और उसे मारने की धमकी दे रहे हैं। तब तक किडनैपर्स आ जाते हैं और दोनों को पकड़कर गाड़ी में डाल देते हैं। बीच में एक स्टॉप पर वो गाड़ी रोकते हैं जहां वेरोनिका एक चट्टान से कूदकर अपनी जान दे देती है। इसके बाद वो लोग एड्रियाना को लेकर अपनी फीमेल बॉस लॉरेन के पास एक घर में लेकर जाता है। वो वहीं से लड़कियों को बेचती थी। वो अपने आदमियों को डांटती है कि वेरोनिका उसके लिए एक बड़ी डील थी, उन्होंने उसे कैसे मरने दिया। रे न्यू जर्सी पुलिस से हेल्प मांगने जाता है, लेकिन वो लोग ये बोलकर मना कर देते हैं कि वो इतनी बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बिना प्रूफ के एक्शन नहीं ले सकते। इसके बाद प्रूफ इकट्ठा करने के लिए रे प्लान बनाता है और अपनी वाइफ को कॉल करके बताता है कि उसे बैंक से एक बड़ा अमाउंट निकलना है, क्योंकि उसे काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। नीलामी शुरू होती है। रे एड्रियाना को $32,000 में खरीद लेता है। इसके बाद वो लॉरेन से मिलता है और पैसे देकर एड्रियाना के पास जाता है। एड्रियाना को डरता देख वो उसे पूरी बात बताता है और उसे लेकर बाहर आता है। पुलिस आकर किडनैपर्स को पकड़ लेती है। तलाशी लेने पर उन्हें बेसमेंट में और भी लड़कियां मिलती हैं। इसके बाद पुलिस रे के पैसे उसे लौटा देती है, जो वो जॉर्ज को देता है और कहता है वो एड्रियाना को सेफली मेक्सिको लेकर जाए। जॉर्ज चुपके से वो पैसे रे की गाड़ी में डाल देता है। जॉर्ज और एड्रियाना मेक्सिको आते हैं और चर्च जाते हैं, जहां उनकी मां अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही थी। एड्रियाना की मां उसे देखते ही गले से लगा लेती है। इसके बाद जॉर्ज जाता है उस आदमी को चाकू से मार देता है जिसने एड्रियाना का किडनैप किया था। हालांकि जब उसे पता चलता है कि उसका एक 4 साल का बेटा था तो उसे बुरा भी लगता है। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।